चलिए देखते हैं 10 नंबर में क्या कहता है। सभी समझिए, कहता है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका बोलिए? कोई सा एक सम चतुर्भुज बना लीजिए। हम कहेंगे ये एक सम चतुर्भुज है ना। इसमें बोलिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिए हुए हैं ना, आपको शीर्ष इसके दिए हुए हैं। कहेंगे ए है और कौन है बोलिए? बी है, सी है, डी है। सभी समझिए, बाद में गप मारिएगा। अभी बोलिए 3 है, 0 है ना। उसके बाद कौन है? 4, 5। फिर बोलिए माइनस में 1 और 4। फिर है माइनस में 2, -1। ठीक है। आपको देखिए यहाँ संकेत में दिया है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम कहेंगे सम चतुर्भुज का जो है ना क्षेत्रफल जो है 1/2 होता है। अब विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का क्या होता है बोलिए? विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए विकर्णों का गुणनफल का मतलब क्या होता है। कहेंगे 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अच्छा, गुणनफल के मतलब बोलिए गुना की भागा? गुणनफल का मतलब क्या होता है बोलिए? गुना, है ना। अभी बोलिए यहाँ पे 1/2 है तो 2 है। अच्छा बोलिए इसमें विकर्ण 1 है कि 2 है? 2 है। एगो कहेंगे आपको एसी विकर्ण होगा, एगो कौन होगा बोलिए? बीडी विकर्ण होगा। आप लोगों को बताए थे ना एसी विकर्ण। और यहाँ गुना तो गुना कीजिए। बोलिए विकर्ण को क्या कर रहा है? गुना करने के लिए, भागा करने के लिए, गुना करने के लिए। बोलिए पहला विकर्ण कौन है? एसी। एसी को बोलिए गुना, गुना मतलब गुने चिन्ह है ना यहाँ पे। फिर कौन है विकर्ण को बोलिए? बीडी। क्या आपको बनने जाएगा इस सवाल में रख के? जी यहाँ रखेंगे, आराम से हल कर सकते हैं, है ना। हलवा सवाल है। अब बोलिए हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए कौन है बोलिए? 3, 0, बी 4, 5। यहाँ मान देखते रहिएगा, कहीं गलत मान लिख दे हम। माइनस में 1 और 4 और डी माइनस में 2 माइनस में 1 दिए गए बिंदु है। अब देखिए आपको 4 गो बिंदु दिया था, हम 4 गो निकाल लिए। लेकिन देखिए 4 गो तो है। आप कहेंगे पहले हम ये चतुर्भुज है कि वर्ग है, इसके लिए हम पहले निकाल देते ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से क्या अभी यहाँ उसका जरूरत है? यहाँ पे सिर्फ किसका जरूरत है वो पहले सोचिए। आपको क्या जरूरत है बोलिए? ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। बोलिए आपको ए यहाँ है, सी यहाँ है ना, ए सी। तो कहिएगा पहला बिंदु है तो क्या कहेंगे? x1 और y1। दूसरा है तो क्या कहेंगे बोलिए? x2 और y2। ठीक है। फिर कहेंगे BD है, B यहाँ है, D है। बोलिए B पहले है कि D पहले है? कहेंगे पहले B है, इसीलिए 1 चलेगा, 1 चलेगा। ये D है 2 नंबर में, कहेंगे x2 और y2। अब निकालिए पहले, तो कहेंगे किसके लिए बोलिए? AC के लिए। किसके लिए? AC के लिए। आपको सूत्र पता है दूरी का सूत्र? x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या करेंगे बोलिए? स्क्वायर। अब बताइए AC में पहले बोलिए x2 कौन है दोनों में? AC में बोलिए x2 कौन है? माइनस में 1, तो हम माइनस में 1 देंगे। सब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस में 1, माइनस सूत्र का माइनस है, सूत्र का माइनस। अब बोलिए x1, बोलिए x1 कौन है? 3। कहेंगे इसका स्क्वायर करिए, प्लस तो प्लस। y2 कहिए y2 कितना आपको बोलिए? 4 है, तो कहेंगे 4, माइनस तो माइनस। y1 बोलिए y1 का मान कितना है? 0, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा? 16। इसका भी स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक है, 16 16 कितना होता है बोलिए? 32। क्या 32 को हम तोड़ के 16 गुना 2 लिख सकते हैं? फिर बोलिए 16 को क्या करेंगे? 16 का वर्गमूल 4, 2 का नहीं होता है, कहेंगे 2, इतना ही रखिए। ये आपको AC निकला। क्या निकला? AC निकला। कैसे निकाले हम AC? पता चल गया सबको। अब देखिए एक बात समझिए सभी, पहले कौन है? ए किसी ए है ना, किसी है बोलिए? पहले ए है, तब कौन है? सी। इस पे आप ही खोजे ना, ए से लेके सी है ना, ए से सी। बोलिए ए पहले है कि सी पहले है? ए, इसीलिए पहले वाला को x1 y1 के, और सी दूसरा नंबर में, इसीलिए इसको क्या के बोलिए? x2 y2। अब बोलिए BD निकालेंगे। बोलिए पुनः BD के लिए अगर हम BD कहेंगे, BD, तो बोलिए आपको B पहले है कि D पहले है? बोले B है, तो बोलिए पहले B वाला को हम क्या लिखे? x1 y1 लिखे। D वाला क्या लिखे बोलिए? x2 y2 लिखे। सूत्र बैठाइए, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। बोलिए x2 का मान कितना है यहाँ पे? माइनस में 2, माइनस है सूत्र का माइनस।
1 का मान कितना है 4, स्क्वायर करेंगे रूट लगा दीजिए, प्लस तो प्लस y2 कितना है माइनस में एक है सूत्र का माइनस y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलिए 4 2 6, माइनस 6 का भी स्क्वायर करेंगे ना आपको 36 प्लस में दिखेगा, प्लस तो प्लस 5 1 6 6 6 कितना बोलिए 36, आपको वही मिलेगा। फिर हम यहाँ से यहाँ हल कर लेते हैं, यहाँ से BD लिखते हैं, ये BD है ना, ये हो गया आपको BD बराबर, बोलिए 36 कितना होगा रूट में 72, कितना होगा 36 कितना होगा रूट में 72, यहाँ तक सही है। फिर 36 को क्या लिख सकते हैं बोलिए 36 गुना 2, 36 गुना 2, तो बोलिए 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 2 का होता है, 2 का नहीं होता तो हम कहेंगे 2 का है तो 2 का 2 ये चलेगा। आपको बोलिए दोनों निकल गया, B और D निकल गया। आप लिखेंगे सूत्र से, इसी में बैठा देंगे, हल हो जाएगा। इतना तक पहले छापिए। अब देखिए यहाँ पे AC निकाल लिए, BD निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। 16 बोलिए 16 का वर्गमूल कितना होता है बोलिए 4, इसीलिए 16 का वर्गमूल क्या बाहर निकल गया 4, क्या 2 का वर्गमूल होता है नहीं, इसीलिए 2 रह गया। यहाँ देखिए 36 गुना ये 72 ही है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, क्या 2 का होता है नहीं होता, इसीलिए 2 अंदर में रहेगा। अब देखिए आपको BD हम निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया, आप नीचे से सूत्र लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेरा सूत्र लिखा हुआ है, काम आ जाएगा, इसीलिए हम इसके नीचे से आप बनाएंगे। यहाँ हम पुनः लिखते हैं सूत्र से, अगर हम सूत्र से लिख दिए यहाँ से आप नीचे से बनाइएगा। बोलिए सूत्र क्या है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण व गुणनफल, बोलिए 1/2 है तो 1/2, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे अब है AC, बोलिए AC का मान कितना है 4 रूट गुना 2 गुना, BD का मान कितना है बोलिए 6 रूट 2, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आपको बताए थे कन्या पाटी बताए थे जी, बोलिए 6 चौका 24, यानी पीछे वाला से पीछे वाला गुना, और √2 गुना √2 कहेंगे √4, कितना कहेंगे √4 कहेंगे, है कि नहीं। बोलिए 1/2 गुना 24 है तो 24, क्या वर्ग इसका वर्गमूल निकलेगा 4 का, कितना निकलेगा बोलिए 2, ये 2 कट जाएगा। बोलिए समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना आया बोलिए 24 वर्ग मात्रा, कितना आया वर्ग। अब क्षेत्रफल हमेशा बोलिए किस में होता है, वर्ग में होता है कि नहीं होता है। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, बाहर वाला से बाहर वाला गुना, बोलिए 6 चौक कितना था 24, अंदर वाला से अंदर वाला गुना, रूट है तो रूट चलेगा, 2 दुना कितना बोलिए 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपको बोलिए 24, यही आपका आंसर हो गया फाइनल।